नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़ रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, चलिए जी, इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का चेन्नई में गंभीर हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वह 59 वर्ष के थे। देखिए इस चीज़ को समझिए, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे, महानिदेशक, ठीक है, जो एक सबसे बड़ा पद है। और कब इनका निधन हुआ? वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में तटरक्षक समारोह में भाग लेने के लिए चेन्नई में ही थे, है ना। उस समारोह में भाग लेने के लिए जब ये चेन्नई में थे उस वक्त इनका निधन हुआ। एक बहुत बहुत बड़ी बात है और जाहिर तौर पर आप सभी इस चीज़ को मानेंगे कि अंतिम में इन्होंने जो अपने पल हैं वो भी राष्ट्र को समर्पित किए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। भारत की पैरालंपिक समिति ने आगामी 2024 पेरिस पैरालंपिक में देश के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। यह लेख पैरालंपिक, देखिए ये जो पूरी जानकारी है ना, ये पैरालंपिक खेलों, भारत की भागीदारी, आयोजन, पृष्ठभूमि और इस पर प्रकाश डालता है। तो आपको जो है इस चीज़ के बारे में पढ़ना है, किस चीज़ के बारे में, कि किस प्रकार अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी भारत निभाने वाला है पैरालंपिक गेम्स में। ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, पैरालंपिक, अन्य प्रकार के गेम्स जाहिर तौर पर हैं, परंतु ये तीन जो हैं इसमें ओलंपिक और पैरालंपिक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आपको इनकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से करके रखना है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। चीन ने लगभग 220 बिलियन युआन, करीब 31 बिलियन डॉलर के कुल निवेश के साथ 5 साइटों पर 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह रिकॉर्ड संख्या इसमें परमिट का प्रतीक है, क्योंकि सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ा रही है। देखिए, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता निभा रही है ना, बढ़ा रही है मतलब। तो राज्य परिषद की मंजूरी में विभिन्न स्थानों पर जो है रिएक्टर्स शामिल हैं। निर्माण में लगभग 5 साल लगने की उम्मीद है। ठीक है, ये पूरी बात है चीन की। एक आप लोग स्वयं इस चीज़ से परिचित हैं, इस चीज़ को जानते हैं कि किस प्रकार वहाँ की स्थिति है, और ये निर्णय वाकई में बहुत बड़ा निर्णय है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार को राइजिंग राजस्थान निवेश शिखर सम्मेलन 2024 की अगुवाई में करीब 5.21 लाख करोड़ रुपए, मतलब 62 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव खुद से प्राप्त हुए हैं। और आप सभी जानते हैं इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी है और शासन को कितना, मतलब अब शासन हर प्रकार से, राज्य शासन, केंद्र शासन, है ना, हर एक प्रकार से वो पाना चाह रहे हैं निवेश, और मिला भी है। शिखर सम्मेलन की घोषणा के 2 सप्ताह के भीतर प्राप्त इन प्रस्तावों से उम्मीद है कि लगभग 1.55 लाख, 1.55 लाख, है ना, 1,55,000 प्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न हुई हैं। ये जो निवेश राशि है ये वर्तमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 33% से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है, जो 2023-24 के लिए अनुमानित करीब 15.28 लाख करोड़ रुपए है ना। बहुत बड़ी रकम है जाहिर तौर पर, और इम्पोर्टेंट जानकारी भी है। जैसा हमने बताया, एक बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट है, एक नहीं काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसकी जानकारी आप लोगों को ले लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे अगली जानकारी की ओर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने श्री सिटी में 16 औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और
3,683 करोड़ रुपए के सौदों पर हस्ताक्षर किए। इन नए उद्यमों में से 15,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है, जो बढ़ी हुई दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास में तेजी लाने की राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है, ये विशेष और बहुत ज़रूरी जानकारी है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने श्री सिटी में 16 औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है ना। औद्योगिक, ये एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने लगातार सुनी, देखी और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। ज़रूर इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने नेपाली समकक्ष अर्जू राणा देउबा, समकक्ष मतलब वहाँ के विदेश मंत्री, इनके साथ में मुलाकात की है और उसके बाद कहा, नेपाल भारत को लगभग 1,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। सोचिए, अब उत्पाद तो निर्यात होते ही थे, हालांकि बिजली को भी एक उत्पाद के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं बिजली भी अब एक्सपोर्ट होने वाली है, वो भी 1,000 मेगावाट। उन्होंने विकास को एक नया मील का पत्थर बताया है और जाहिर तौर पर है भी। भारत और नेपाल के संबंध खराब नहीं कहा जा सकता उनको, है ना। बहुत 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 अच्छे भी नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ, भारत एक शांतिप्रिय देश है। जाहिर तौर पर कभी भी हम छोटे से छोटे राष्ट्र के साथ भी ऐसा नहीं चाहते कि संबंध बिगड़े, है ना। आप लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं। ठीक है जी, चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।